नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। आज बात होगी महाकाल कॉरिडोर को लेकर। लंबे समय से प्रतीक्षित महाकाल कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हो चुका है और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर की सौगात मध्य प्रदेश के आवाम को देंगे, या फिर कहें बाबा महाकाल के भक्तों को देने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब महाकाल कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो चुका है और अपने आप में बेहद अद्भुत यह कॉरिडोर होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से कहीं बहुत ज्यादा यानी 9 गुना बड़ा ये पूरा जो है महाकाल कॉरिडोर होगा और इस कॉरिडोर को 2 चरणों में तैयार किया जाएगा। पहले चरण का काम लगभग पूरा होता जा रहा है और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो महाकाल का परिसर था वो महज 2 हेक्टेयर में था, लेकिन अब ये महाकाल का परिसर 2 हेक्टेयर से बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा। महाकाल कॉरिडोर में क्या क्या खासियत होंगी हम आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। महाकाल कॉरिडोर परिसर की अगर बात किया जाए तो यह देश का पहला ऐसा धार्मिक कैंपस है जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे डेवलप हो रहा है। शिव, शक्ति और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां और म्यूरल्स यानी भित्ति चित्र के जरिए इसको सजाया गया है। इसको यहां पर आने वाले श्रद्धालु यहां जब आएंगे तो उन्हें शिव की अनसुनी कहानियां जानने को मिलेंगी। सप्त ऋषि, 9 ग्रह मंडल, त्रिपुरासुरवध, कमल ताल में विराजित शिव, 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का अंकन, शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं। यह देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि न सिर्फ यहां पर श्रद्धालु आस्था से सराबोर होकर आएंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, बल्कि इसके साथ ही यहां पर दूर दूर से सैलानी भी आएंगे और इस पूरे कॉरिडोर में आकर के ये अपने आप में ये इतना विहंगम, इतना शानदार और इतना खूबसूरत है कि लोग इसे देखते रह जाएंगे। लगभग 793 करोड़ की लागत से बनने वाला ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की यूं तो अगर शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत तो कमलनाथ सरकार ने किया था। जब महाकाल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को कमलनाथ ने बनवाया था और 300 करोड़ का तब ये प्रोजेक्ट था, लेकिन सरकार जाने के बाद 2020 में शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया, नए सिरे से इसका प्रोजेक्ट तैयार किया गया और 300 करोड़ से यह प्रोजेक्ट बढ़कर हो गया 800 करोड़ यानी 793 करोड़, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार, लगभग 550 करोड़ के आसपास मध्य प्रदेश सरकार खर्च करेगी। इसके साथ ही 200 करोड़ से ऊपर की जो धनराशि है वो केंद्र सरकार खर्च करेगी। और सबसे खास बात यह है कि फ्रांस की सरकार भी महाकाल कॉरिडोर में 80 करोड़ से ऊपर की धनराशि खर्च करेगी। ये सबसे खास बात है। अगर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था और उन्होंने जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का कायाकल्प किया, जिस तरीके से मां गंगा के साथ इस कॉरिडोर को जोड़ा, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन सकता है, क्योंकि वो तंग गलियां, तमाम प्राचीन मकान, प्राचीन दुकानें, कई मंदिर, वो सब चीजें उस कॉरिडोर के रास्ते पे आता था। बावजूद उसके उन सभी को शिफ्ट करके इतनी खूबसूरत तरीके से उस कॉरिडोर में स्थापित किया गया है कि लगता ही नहीं है कि यहां पर कुछ तोड़फोड़ कभी हुई भी थी। कुछ उसी तर्ज पर अब महाकाल कॉरिडोर भी बेहद खूबसूरती के साथ बनाया गया है। अगर हम काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर के बीच में कंपेयर करें तो आपको मैं बताऊं कि दोनों में किस तरह का अंतर है। सबसे बड़ी बात यह कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा कॉरिडोर है महाकाल कॉरिडोर, जिसमें कुल खर्च 793 करोड़ आ रहा है,
जबकि एक खास बात और है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 800 करोड़ का खर्च आया था, जबकि उसका एरिया केवल 3000 वर्ग फीट पहले था, बाद में जिसे बढ़ाकर 5 हेक्टेयर किया गया। जबकि जो महाकाल कॉरिडोर है वो 20.23 हेक्टेयर ये पूरा जो है कॉरिडोर का एरिया है। 900 मीटर का कॉरिडोर है महाकाल कॉरिडोर, 900 मीटर का कॉरिडोर है, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 300 मीटर का कॉरिडोर है। महाकाल कॉरिडोर में 152 भवनों का अधिग्रहण किया गया है, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 315 भवनों का अधिग्रहण किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को गंगा नदी के साथ जोड़ा गया, जबकि महाकाल कॉरिडोर को शिप्रा नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। अलग अलग ये पूरा जो कॉरिडोर है इसको अलग अलग तरीके से सजाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से वहां पर मूर्तियां, लगभग ये बात मान के चलिए कि 90 अलग अलग मूर्तियां इस पूरे कॉरिडोर में स्थापित की जा रही हैं। तो बेहद ही खूबसूरत और शानदार ये महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिव के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कायाकल्प किया, कुछ उसी तरह से उन्होंने महाकाल कॉरिडोर का भी न सिर्फ कायाकल्प करवाया, बल्कि आज महाकाल की आभा देखते ही बन रही है। जब 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, तब इसकी छटा देखते बनेगी। इसकी एक झलक जो भी देख रहा है वो मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आजादी के 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में भी जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने 7 सालों की सरकार में किया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम धार्मिक स्थलों को खास तवज्जो देकर उनके विकास का रास्ता प्रशस्त किया है, और खास करके चूंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए चाहे वो बाबा विश्वनाथ हो या फिर बाबा महाकाल, दोनों जगह जिस तरीके से कायाकल्प किया गया, जिस तरह से कॉरिडोर बना करके इसकी आभा को और बढ़ाया गया है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो अगर आप काशी जाते हैं तो आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के खूबसूरत दर्शन होंगे, वहां के दीदार होंगे, और उसके बाद आप पूरे शान के साथ, पूरे ऐशो आराम के साथ आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो वहीं अब आप महाकाल के जब दर पर जाएंगे, उनके दरवाजे पर जाएंगे, उनके जो है दर पर दस्तक देने जाएंगे, माथा टेकने जाएंगे, तो उस वक्त आपको महाकाल कॉरिडोर के भी खूबसूरत दर्शन होंगे। तो जिस तरीके से ये पूरा महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, कांग्रेस इसमें जरूर सियासत ढूंढ रही है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि दरअसल कमलनाथ ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और बीजेपी अब उसका क्रेडिट ले रही है। लेकिन अगर आप बजट के लिहाज से देखें, अगर आप प्रोजेक्ट के लिहाज से देखें, तो कमलनाथ का जो प्रोजेक्ट था और शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो प्रोजेक्ट बनाया, उन दोनों प्रोजेक्ट में जमीन आसमान का अंतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर के इस पूरे महाकाल कॉरिडोर का कायाकल्प किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि अब महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, उसका पहला चरण पूरा हो गया है, दूसरे चरण में भी उसे और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वहां महाकाल कॉरिडोर में अंदर एंटर करेंगे तो आपको वहां पर साफ तौर पर स्वर्ग सरीखी अनुभूति होगी। तो एक बार महाकाल कॉरिडोर के दर्शन करने, जब बाबा महाकाल के दर्शन करने जाइए, तो एक बार उस कॉरिडोर को जरूर गौर से निहारिएगा, जिसकी आभा, जिसका पूरी तरीके से जो कलेवर है वो बदल चुका है। और आज 2 हेक्टेयर में जो है महाकाल का जो परिसर था, आज 20 हेक्टेयर का विशालकाय लंबा 900 मीटर लंबा, यानी तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। तो ये महाकाल के मुक्तिदाता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें महती भूमिका अदा की। तो कुल मिलाकर के देखा जाए
तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद महाकाल कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो चुका है। तो सभी को इंतजार है 11 अक्टूबर का, जब 11 अक्टूबर की तारीख आएगी और उस तारीख को प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर को देश को समर्पित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसे जो भी सियासतदान चुनाव से जोड़ रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये मसला पूरी तरह से आस्था का है। और जिस तरीके से महाकाल के कायाकल्प करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शिव की अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया है, वो इससे पहले की सरकारें, इससे पहले के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग जाइए और महाकाल कॉरिडोर के दर्शन कीजिए। नमस्कार।